बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम मखरिज या सेम मखरिज जो फ्रैक्शन होती हैं, कसूर होती हैं, उनको कैसे जमा करना, तफरीक करना है, ज़रब करना है और तकसीम करना है। तो जो गुज़िश्ता लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि मुकम्मल जो आदाद थे उनको आपने कैसे जमा करना है, कैसे माइनस करना और कैसे उनको ज़रब और तकसीम करनी है। अब आते हैं हम फ्रैक्शन की तरफ से। फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, फ्रैक्शन से मुराद ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज़ नॉट ए होल नंबर, यानी कि वो अद्दी वैल्यू जो कि मुकम्मल ना हो, है ना। एक अदद है मुकम्मल, अगर आपसे कहा जाए 5 लिखें तो आप लिख देंगे, 8 लिखें 8 लिख देंगे। अगर आपको कहा जाए 5.5 लिखें, 5.25 लिखें, 6.25 लिखें, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो उनको आप फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन में हम आते हैं, फ्रैक्शन में हम ऐसे लिखें बटे में, इसको हम बटा में पढ़ते हैं 5/3। इसमें जो ऊपर वाली रकम है, ऊपर वाला जो अदद है 5, इसको हम कहते हैं शुमार कनिंदा, और जो अदद नीचे लिखा हो उसको हम कहते हैं मखरिज। तो देखिए अब हम इनको कैसे जमा करेंगे। ये जो आज की हमारी जो फ्रैक्शंस हैं वो है सेम मखरिज है। यहाँ पे 7/3 और 2/3 इन दोनों के मखरिज सेम है, इसी तरह ये भी सेम है मखरिज, इनके भी मखरिज सेम है और इनके भी मखरिज सेम है। अब आते हैं हमारे सवाल की तरफ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा सवाल है 7/3 जमा 2/3। तो इनको आपने कैसे जमा करना है? इनको जमा करने का इंतहाई आसान और सादा तरीका है, जब मखरिज सेम हो आपने ऊपर वाली दोनों जो अदद है, ऊपर वाले दोनों आदाद हैं, उनको आपने जमा करके करना है। 7 और 2 9/3, बस ये जमा हो गया। इसको काट सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। उसके बाद बस आपने क्या करना है, मखरिज को एक ही दफ़ा लिखना है, इन दोनों को आपने ऐड नहीं करना, 3 और 3 6 नहीं लिखना, सिर्फ इन दोनों को आपने जमा करना है। 7 जमा 2 9 9/3। उसके बाद आते हैं हम तफरीक की तरफ। तफरीक में भी सेम इसी तरह आपने करना है कि 7 में से दोगे, ऊपर वाली में से जो रकम है बड़ी में से, इसमें से आपने ये छोटी को इसको माइनस करना है, पहली में से दूसरी। 7 में से दोगे 5/3, बस 3 मखरिज को आपने इसी तरह लिखना है 3। अब आते हैं ज़रब की तरफ। ज़रब का भी इंतहाई आसान तरीका है। जब भी बटे में या फ्रैक्शन में ज़रब होगी तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो होंगे यानी कि शुमार कनिंदे, उन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह जो मखरिज है नीचे वाली जो अदद हैं उन दोनों को आपस में ज़रब करना है। अब ये देखिए, 7 ज़रब 2 7 दूनी 14 और 3 3 9, ये आंसर है आपका। अब आते हैं तकसीम की तरफ। तकसीम में आपने क्या करना है, 7/3 पहली जो फ्रैक्शन है उसको उसी तरह लिख लें, फिर उसके बाद आपने जो डिवीजन है तकसीम है इसको आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, और इससे जो दूसरी जो फ्रैक्शन है उसको उलट कर देना है। 2/3 है तो इसको आपने क्या लिखना है, 3/2। अब ये सवाल तकसीम का नहीं रहा, अब ये सवाल ज़रब का बन गया। अब इसका वही तरीका होगा जो हमने ज़रब में अप्लाई किया था कि जो शुमार की निंदा ऊपर वाले जो अदद हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, और जो नीचे वाले मखरिज हैं, नीचे वाले जो अदद हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। ये देखें, 7 21 और 3 दूनी 6। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंतहाई आसान और सादा सी चीज़ें थी। इसके अंदर हमने फ्रैक्शन को जमा कैसे करना है, जमा करना सीखा, जब मखरिज सेम हो उनको तफरीक करना कैसे सीखा, ज़रब करना और तकसीम करना। तो जमा करने का इंतहाई सिंपल तरीका, ऊपर वाले जो आपने शुमार किंदा उन दोनों को ऊपर वाले अदद को जमा कर दे, नीचे वाला उसी तरह लिख दे सेम मखरिज। इसी तरह आपने तफरीक करना है तो जो ऊपर वाले अदद हैं उनको आपस में बस तफरीक करना है और मखरिज को उसी तरह लिख देना है। जब इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तब आपने क्या करना है, ऊपर वाले आदाद जो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे वाले आदाद उनको भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर देना है। तकसीम में क्या करना है, ज़रब करके इस रकम को उलट देना है। फिर अब ये सवाल
तकसीम का नहीं रहा, ज़रब का बन गया। अब इसको आपने इसी तरह ज़रब के तरीके से करना है। तो ये कुछ सवाल है, ये कमेंट में आपने इसको सॉल्व करके आपने कमेंट करने हैं। इस ये दो जो फ्रैक्शंस हैं इनको आपने जमा भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी और डिवीजन भी। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एलसीएम सीखेंगे, एलसीएम क्या, फिर उसकी मदद से हम प्लस और माइनस फ्रैक्शन की सीखेंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।